नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं बात करता हूं कि बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड कौन कौन सा है। सारे इन्वेस्टर के लिए लंबे समय के लिए रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड बेहतर कौन सा हो सकता है। उसके पहले एक चीज़ ये देखते हैं कि अभी जो ये समय चल रहा है, क्या इसमें स्मॉल कैप का रिटर्न आने वाले दिनों में अभी तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं पिछले एक साल का रिकॉर्ड मात्र यहाँ पे देखते हैं। 10 लाख इन्वेस्ट किया, एक साल का रिटर्न क्या हुआ। तो सबसे टॉप का जो फंड है निपॉन है और SBI है, 7% 6% का रिटर्न है। लेकिन बाद का देखेंगे तो माइनस में भी रिटर्न है पिछले एक साल में। टोटल इंडेक्स का बात करें तो -22% का रिटर्न दिया है। मतलब ओवरऑल जो इंडेक्स है स्मॉल कैप का वो -22% पे है। और कैटेगरी एवरेज मतलब म्यूचुअल फंड का एवरेज 0.14% है। मतलब 10 लाख लगाया तो 10,01,400 रुपया ही बढ़ा है। तो समय अगर पूछा जाए तो मुझे तो सही समय लगता है, क्योंकि -22% अगर इंडेक्स डाउन है तो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था एक साल पहले, तो इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 22,000 रुपया कम हो चुका है। तो आप लोअर वैल्यूएशन पे चीज़ को खरीद रहे हैं यदि स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो। अब यहाँ देखते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक वाला अगर म्यूचुअल फंड है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। लंबे समय के लिए आप यहाँ पे रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए। SBI है, ICICI, HDFC, एक्सिस और कोटक, सब में स्मॉल कैप का बात करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पिछले 10 साल का अगर देखते हैं, SBI ने 10 लाख का कितना बनाया 96, तो हमने यहाँ पे 96 लिख दिया है। ICICI का देखते हैं, ICICI ने कितना बनाया है, ICICI स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल में 10 लाख का वैल्यू बनाया है 47 लाख। तो इस तरह से करके HDFC का 52 है। एक्सिस पिछले 10 साल में नहीं है तो हमने क्या किया, एक्सिस का 10 साल पूरा ही नहीं हुआ है तो हमने एवरेज ले लिया। तो हमने यहाँ पे सबसे कम जो रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप 10 लाख का 41 लाख, तो हमने वो एक्सिस को मान लिया कि एक्सिस भी होता तो सबसे कम जिस फंड ने किया है चलो एक्सिस है 41 लाख रुपया। और कोटक का बात करें तो कोटक स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल में 10 लाख का 58 लाख रुपए बनाया है। सबको अगर जोड़ देते हैं तो 1,94,00,000 रुपया होता है। इसमें से अगर बात करें कि टैक्स कितना जाएगा तो पहले तो 50 लाख मूलधन है, उसको माइनस कर दिया तो बचा कितना 1,44,00,000 रुपया। इस 1,44,00,000 में से 1 लाख रुपया टैक्स में छूट है हर साल, कभी भी निकालते हैं तो 1 लाख रुपया छूट है। तो 1 लाख रुपया माइनस कर दिया तो बचा कितना 1,43,00,000 रुपया। इसका 10% होता है 14,30,000 रुपया। इसको जब माइनस करेंगे तो 1,28,00,000 रुपया आपको टैक्स फ्री पैसा आ गया। अब अगर FD का बात करें तो 1,28,00,000 रुपया टैक्स फ्री पैसा आपके पास आ गया, जो वाइट है। ये जो पैसा इस तरह का होता है ना तो उसमें शुगर, BP, रातों का जो नींद है ना वो चैन का, सुकून का हो जाता है। अब मान लेते हैं कि ये पैसा म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी में ना इन्वेस्ट करके बैंक के FD में किया होता 50 लाख रुपया 10 साल के लिए 8% का मान लेता हूं कि बैंक FD में आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 50 लाख रुपया का वैल्यू 10 साल के बाद 8% के रेट से 1,07,94,000 होता है। अब इसमें से 50 लाख तो मूलधन था, उसको माइनस कर दिया तो 97,94,000। इसमें 30% का अगर कैटेगरी में आते हैं टैक्स देने वालों में से तो 30% इसका होता है 17,38,000। तो बैंक में देखेंगे रिटर्न भी कम है। अगर लंबा समय तो 1 साल 2 साल 3 साल टाइम है तो बैंक FD ही करना चाहिए, पर आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है। 10 साल 15 साल 18 साल 20 साल उस पैसे की जरूरत नहीं है। तो एक तो रिटर्न भी कम है, टैक्स भी ज़्यादा है, और म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा है और टैक्स भी मात्र 10% है। तो ये तो बात हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि SIP में स्मॉल कैप में किया तो क्या हुआ। 10,000 रुपये पर मंथ किया पिछले 15 साल का। तो यहाँ पे एवरेज देखते हैं, SBI स्मॉल कैप कैटेगरी लिया पिछले 15 साल का 10,000 रुपये पर मंथ। सारे फंड यहाँ पे जो 15 साल से चल रहे हैं, DSP, कोटक, फ्रैंकलिन, ICICI, क्वांट, ये सारे हैं। तो यहाँ पे पिछले 15 साल 2007 से लेकर 2022 तक 10,000 रुपये पर मंथ जमा किया। तो कितना जमा किया 10,000 रुपये पर मंथ, 12 साल 15 महीना, तो 12 15 18 लाख रुपये आपका जमा हो गया। 18 लाख का वैल्यू किस किस फंड ने कितना बनाया है, 94 लाख रुपया किसने बनाया है, DSP ने, फिर 83, फिर 79, 66। एवरेज का अगर बात करें कैटेगरी एवरेज
तो 70 लाख रुपया बनाया है। 10-10 हज़ार का SIP किया पिछले 15 साल से, 18 लाख जमा हुआ, 16.42% के रेट से 70 लाख रुपया बना। अब ये जो 16% दिखा रहा है, इसमें से ब्रोकरेज है, AMC चार्ज है, कॉल सेंटर, जितना भी खर्चा है वो ऑलरेडी काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। लगभग 1.5 से 2% का जो खर्चा है वो काट के दिखाया जा रहा है। अगर नहीं कटा होता, पर कटेगा जरूर, फंड मैनेजर है, हम हैं, और भी चीज चल रहा है, एक्सपेंस कहाँ से आएगा? तो उस एक्सपेंस को काटने के बाद आपको ये 16.42% दिया जा रहा है। आपको देने के बाद, ये परसेंट देने के बाद कुछ भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ टैक्स कटेगा, बाकी जो AMC का खर्चा है वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपने जमा किया 10,000 रुपये पर मंथ, ये सब कुछ रिकॉर्ड पीछे वाला है। आगे क्या होगा, आप इन्वेस्ट करेंगे कितना होगा, ये कोई नहीं जानता है। 10,000 रुपये की दर से 15 साल में 16.42% के रेट से 70,23,000 रुपया होता है। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे, राजू जी ये हर साल थोड़े मिलता है, आपने 16% का रिटर्न दिखा दिया, हर साल थोड़ी मिलता है। तो क्या समझाऊं, मैं समझ में नहीं आता है। ऐसे जब क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हर साल थोड़े ना मिलता है, मुझे लगता है कि वो समझाना चाह रहे हैं मुझे, या फिर वो सब कुछ जानते हैं मुझे बताना चाह रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। हर साल थोड़े ना मिलता है, तो इसको समझाने का कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए पहले साल 10% का रिटर्न दिया, दूसरे साल 20% का रिटर्न दिया, तीसरे साल -10% का रिटर्न दिया, चौथे साल 38% का रिटर्न दिया, पाँचवें साल 6, छठे साल फिर मार्केट गिरा तो -4 हो गया, फिर अगले साल ताबड़तोड़ 40% का रिटर्न मिल गया, फिर उसके अगले साल कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, फ्लैट रहा मार्केट 1 साल तक, फिर उसके अगले साल 40% का रिटर्न मिल गया, और फिर उसके 1 साल के बाद लास्ट में 10 ईयर्स के लास्ट में 10वें साल 20% का रिटर्न मिल गया। आप सबको जोड़ दीजिए, 10 को जोड़ दीजिए तो 160 आया। तो 10 साल का एवरेज अगर निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 16% का रिटर्न आया। तो हम ये कहाँ कभी बोलते हैं कि कांस्टेंट 16% मिलता रहेगा, ऊपर नीचे तो होएगा ही, इसीलिए तो ग्राफ बनाते हैं ऊपर नीचे वाला। लेकिन एवरेज ऐसे करके सब साल को जोड़ देंगे और जितना साल आपने काउंट किया है उससे डिवाइड करेंगे तो 16% का एवरेज रिटर्न आपको मिल जाता है। फिर भी लोग बोलते हैं हमको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से डर लगता है, कभी सुना ही नहीं, कोई किया ही नहीं, पूरे खानदान में, परिवार में, आसपास किसी ने किया ही नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शेरनी इस पहाड़ के चोटी से इस पहाड़ पे कूदना चाह रही थी और उनके पास 1-2 दिन का नवजात बच्चा उनके पास ऐसे लगा हुआ था। वो यहाँ से यहाँ छलांग लगाना चाहती है, छलांग लगाती है, पर बच्चा गलती से नीचे छूट जाता है। जब बच्चा छूट जाता है, खाई में गिर जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे भेड़ ही भेड़ है, जंगल में भेड़ ही भेड़ है। तो उनका परवरिश जो है, शेर का परवरिश, शेर के बच्चे का परवरिश भेड़ के साथ ही होता रहा। सालों साल बीत गया, शेर बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसे जीवन यापन उनके बीच ही चलता रहा। उन्हीं की तरह चलना, उसी की तरह खाना खाना, उसी की तरह बोलना, भेड़ की तरह चल रहा है। एक बार क्या हुआ, शेर के झुंड में एक दूसरे शेर ने इस पर हमला कर दिया तो सारे भेड़ भागने लगे। जब सारे भेड़ भागने लगे तो उसके साथ जो वो बच्चा शेर था वो भी दौड़ने लगा। सब झुंड में जा रहे हैं और शेर तो इस बार बहुत बड़ा हो चुका है। तो जो शेर हमला किया था वो देखा इस झुंड में एक शेर भी है, ये क्या कमाल है भाई। वो ना उसको हमला कर रहा है, भेड़ भी उसके साथ चल रहा है, आपस में सब तालमेल सही चल रहा है, ये क्या है। उसने छोड़ा शिकार उकार सबको और जाके उस शेर को पकड़ा। शेर को पकड़ा तो शेर मिमियाने लगा भेड़ की तरह, छोड़ दो, पकड़ के फिर भागा, फिर पकड़ा। भाई तुम कौन हो, तुमको पता है तुमको ना इस तरह से क्यों हरकत कर रहे हो। फिर भागा, फिर उसको पकड़ के दबोचा और नदी के किनारे ले गया और उस नदी में आईने के माफिक उसके सर को ऐसे मुंडी झुका करके दिखाया कि देखो तुम कौन हो। जैसे ही देखा ना अपना चेहरा, एक पल में भूचाल सा आ गया, हड़कंप मच गया शरीर के अंदर, चकाचौंध हो गया शरीर। चारों दिशाओं में उसका दहाड़ फिर गूंजने लगा, वो मिमियाना ये सब बंद हो गया। एक पल में, एक क्षण में जो है ना सब कुछ बदल गया। तो आपको नहीं समझ में आता है, लोगों से पूछेंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, किसी और का वीडियो देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो चीज़ आगे बढ़ेगा। नहीं फिर भी समझ में नहीं आता है, मात्र 100 रुपया का शुरू करेंगे, 1 साल 2 साल चलने देंगे, देखेंगे 12 से 15% रिटर्न मिल गया, जो कि FD से 2 गुना है, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए
ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।